यहूदी अमेरिकी युवाओं के लिए एक बड़ा अनुभव है गर्मियों में समर कैंप में जाना। लेकिन अब समर कैंप नाइजीरिया में भी सपनों को सच कर रहा है, जहां 100 सिनेगॉग हैं लेकिन कोई खास रब्बी नहीं है। और दर्जनों इग्बो लोग हैं जो खुद को यहूदी मानते हैं और यहूदी परंपराओं का पालन करते हैं। इग्बो देश के सबसे बड़े जातीय समूहों में से एक है और उनका मानना है कि वे इजराइल की खोई हुई जनजातियों के वंशज है। और इस गर्मी बच्चे कैंप सारा में पूरी तरह से कैंप का अनुभव ले रहे हैं। और अब हमारे साथ नाइजीरिया के अबूजा से जुड़ रहे हैं, जो कि बहुत ही दिलचस्प लोगों की एक शानदार तिकड़ी है। स्वागत है डेबी इसर, जो कैंप सारा की संस्थापक है, और कैंप काउंसलर एडना अदाइज अबो और 12 साल की कैंपर सायन डोनाटस। आप सभी का धन्यवाद कि आप कैंप के बीच में हमारे साथ यहाँ हैं। शो में हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाकई बहुत रोमांचक है और मैं आपके जरिए वो अनुभव फिर से जी रही हूँ, क्योंकि मेरे सबसे पसंदीदा गर्मी के दिन वही थे जब मैं खुद समर कैंप जाती थी। तो मेरा ख्याल है डेबी, हम आपसे शुरू करेंगे। एक अमेरिकी के तौर पर हम जानते हैं कि समर कैंप्स कितने महत्वपूर्ण होते हैं। आपके दिमाग में ये इतना दिलचस्प आइडिया कैसे आया? तो मैं 2021 में नाइजीरिया आई थी। मैं वर्ल्ड बैंक के लिए काम करती हूँ, तो मुझे यहाँ पोस्ट किया गया था और मैं एक ऐसी कम्युनिटी ढूंढ रही थी जिसके साथ मैं छागी मना सकूं। और फिर मैंने अबूजा में इस अद्भुत यहूदी समुदाय के बारे में जाना। यहाँ 3 सिनेगॉग हैं और हर एक में एक बहुत ही मजबूत, पीढ़ियों से जुड़ा हुआ जोशीला समुदाय है। और आप जानती हैं, इसका बहुत कुछ मेरे लिए जाना पहचाना था। साथ ही साथ वहाँ खूबसूरत गीत भी थे, जिनकी धुनें अलग थीं। तो मैं हर बार जब भी मैं अमेरिका वापस जाती थी, मैं टैली टोट्स, सेड्रिम, किप्पा, जो भी मैं ला सकती थी, से भरा एक सूटकेस लेकर लौटती थी। और फिर मैंने समुदाय से बात करना शुरू किया कि हम उनकी समुदाय को बनाए रखने में मदद के लिए क्या उपलब्ध करा सकते हैं। आप जानती हैं, वे वास्तव में क्या चाहते हैं। और उन्होंने लगभग सर्वसम्मति से कहा कि वे वास्तव में चाहते थे कि उनके बच्चों को संसाधनों तक पहुंच मिले और वे महसूस करें कि वे एक बड़े यहूदी समुदाय का हिस्सा हैं। उनमें से कई बच्चों के स्कूल में वे अकेले यहूदी हैं और वे सच में बस यही चाहते थे कि उनके बच्चों को ऐसा अनुभव मिले। और तुरंत ही मेरे दिमाग में कैंप का ख्याल आया, जो आखिरकार आप जानते हैं, ये एक तरह से दोहरा फायदा है। एक तरफ ये कैंपर्स को मस्ती और सीखने का शानदार अनुभव देता है, लेकिन ये युवा नेताओं के एक समूह को विकसित करने का भी शानदार तरीका था, जो बाद में स्टाफ बने और इस तरह युवा नेताओं की एक श्रृंखला तैयार हुई, जिससे ये प्रक्रिया खुद ही चलती रही। वाह, ये वाकई कमाल का है। तो एडना, मुझे पता है कि ये आपका चौथा साल है काउंसलर के रूप में। हमें अपने अनुभव के बारे में बताइए। इसने आपकी जिंदगी पर क्या असर डाला है, आपकी जिंदगी को कैसे बदला है, और जैसा कि उन्होंने अभी कहा, आपको नेतृत्व के बारे में और अगली पीढ़ियों के लिए नेता बनने के बारे में क्या सिखाया है? ठीक है, नमस्ते। मेरा नाम एदना है। मैं इमो स्टेट नाइजीरिया से हूँ। मैं अबूजा के अगोगा में गिदोन हिब्रूज में प्रार्थना करती हूँ और ये मेरा चौथा साल है कैंप में। ठीक है, कैंप ने मेरी मदद की है। कैंप ने मुझे जिम्मेदार बनना सिखाया है, हमें नेतृत्व दिया है, हमें सिखाया है कि नेता कैसे बने। इसने मुझे आत्मविश्वास दिया है। और जब मैं आत्मविश्वास की बात करती हूँ तो मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि हमारे पास 3 दिन की लीडरशिप ट्रेनिंग होती है, जहां हमें महान नेता बनना सिखाया जाता है। हमें सिखाया जाता है कि कैंपर्स को कैसे सिखाएं, उनके साथ धैर्य कैसे रखें। और जब मैं आत्मविश्वास की बात करती हूँ, हम मेरा मतलब है, एडना ने इस साल न सिर्फ काउंसलर होने के नाते बल्कि कैंपर रजिस्ट्रेशन को भी संगठित करके एक कदम आगे बढ़ाया है। हाँ। और वो उस एडीओएफ की जिम्मेदारी संभालती है, जैसा कि हम उसे कहते हैं, यानी 8 से 10 साल के बच्चों के समूह की। वाह, बिल्कुल। मैं सायोन से सुनना चाहती हूँ। हम आपके पास वापस आएंगे एडना, लेकिन सायोन, ये आपके लिए बहुत मजेदार होना चाहिए। कैंप का आपका पसंदीदा हिस्सा क्या है? खेल, लोग, खाना, कलर वॉर, हमें बताओ। ठीक है, जैसे मेरे कैंप का सबसे पसंदीदा हिस्सा वो गतिविधियां हैं जो हम लंच के बाद करते हैं। जैसे मैं सिलाई की गतिविधि में हूँ और वहां मैं हला कवर बनाना सीख रही हूँ और मुझे लगा कि सीखने में एक नई कला जोड़ना मजेदार होगा। तो मूल रूप से ये मेरे बचपन की सबसे अच्छी अनुभवों में से एक है। अपने बचपन में। अच्छा, और डैबी, ये भी समझाइए कि ये यहूदी मूल्यों और समुदाय की भावना को कैसे शामिल करता है। सिर्फ ये जानना ही नहीं कि ऐसे लोग हैं जो इन युवाओं की परवाह करते हैं, बल्कि साथ ही चूंकि यहाँ कोई रब्बी या संगठित व्यवस्था नहीं है, तो ये लंबे समय में कैसे फायदेमंद हो सकता है? जरूर। पिछले साल हमें वास्तव में बहुत सौभाग्य मिला कि रब्बी गर्शोन सिजोमो, जो युगांडा के अबू यदाया समुदाय से हैं, हमारे साथ जुड़े और वे हमारे साथ 2 हफ्ते हमारे निवासी रब्बी के रूप में रहे।
वो इस साल नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने अपनी एक छात्रा रूथ मुंगो को भेजा, जो हमारे साथ जुड़ी हैं और हमारी यहादूत सत्रों का नेतृत्व कर रही हैं। तो कैंप डे पर ये बिल्कुल एक अमेरिकी समर कैंप के दिन जैसा ही होता है। हम सब मिलकर तेफिला से शुरुआत करते हैं और फिर हम अपनी अपनी उम्र के समूहों में चले जाते हैं, जहां 2 पीरियड्स होते हैं सुबह के समय लंच से पहले, जिनमें से एक यहादुत होता है और यहादुत एक थीम पर केंद्रित होता है। तो इस साल की थीम यहूदी जीवन चक्र है। पिछले साल हमने यहूदी कैलेंडर को विषय बनाया था और ये आप जानती हैं ऐसे मौके हैं जिनसे हम यहूदी धर्म के नियमों और यहूदी धर्म की रस्मों दोनों को सामने ला सकते हैं। गाने शायद सबसे महत्वपूर्ण मूल्य और हमारे लिए एक समूह के रूप में उनका क्या मतलब है। बहुत सारा गाना होता है। हाँ, माफ करना, और माफ भले ही करना, जारी रखो। हाँ मैं और हमने कुछ हिब्रू भी सीखा। मुझे लगता है अब लगभग सभी बच्चों को आलिफ बेट आता है। और आप जानती हैं उनमें से कुछ तो काफी आगे हैं। हाँ, ये कमाल है। तो एडना और सियोवान, आपके लिए भी बताइए कि आप अपनी यहूदी पहचान के बारे में कितना जानती हैं? क्या ये आपके घर परिवार का भी हिस्सा है? क्या आपने भी अपने परिवार में यहूदी सांस्कृतिक परंपराओं के साथ ही परवरिश पाई है, या फिर इसमें से बहुत कुछ नया है जो आप कैंप में सीख रही हैं, इसके अलावा जो आपने घर में सीखा है? ठीक है, मेरे लिए मैं यहूदी धर्म में ही पैदा हुई थी। मेरे माता पिता ने 5 साल पहले यहूदी धर्म अपनाया था। उन्होंने मसीही मंदिर छोड़ दिया था और यहूदी धर्म में आ गए थे। 5 साल पहले वे लागोस राज्य नाइजीरिया से अबुजा नाइजीरिया चले गए थे और उन्होंने गिहोन हिब्रू सिनेगॉग पाया, जहां उनकी मुलाकात वहां के बुजुर्गों से हुई और उन्होंने यहूदी धर्म का अभ्यास शुरू किया, खुद को हिब्रू भाषा सिखाना शुरू किया, खुद को तेफिला सिखाना शुरू किया और इसी दौरान विदेश में कुछ लोगों ने उन्हें किताबें भेजना शुरू किया और उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। और 2021 में बाइडेन अमेरिका से आए। वे अमेरिका से धर्मांतरण के लिए आए थे और मेरे पापा और मेरे बड़े भाई ने धर्मांतरण किया और 2024 में वे फिर से वापस आए और मैंने और मेरी बहनों ने हमने वाह! मेरी पूरी जिंदगी तो अब हमें आपको अगले साल के लिए इजराइल लाना है। सियोन, हाँ। और तुम्हारा क्या, नौजवान? ठीक है, मैं 2 साल से यहूदी हूँ और इसकी वजह यह है कि मेरे पापा न्यू टेस्टमेंट से ज्यादा सहमत नहीं थे। तो उन्होंने तय किया कि वे इसे अलग रखेंगे और ओल्ड टेस्टमेंट पर ध्यान देंगे। तो उन्होंने पाया कि ओल्ड टेस्टमेंट की सारी बातें यहूदी धर्म से मेल खाती हैं। जब हमने धर्म परिवर्तन किया तो मेरे लिए सब कुछ नया था और कैंप में आकर मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आने लगा। तुम्हारे पास बिल्ली है, अब मेरे पास दोस्त हैं जो मुझे यहूदी धर्म समझने में मदद करते हैं। रूथ हैं जो मुझे उन प्रोजेक्ट्स और सवालों में मदद करती हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पाती। तो मूल रूप से कैंप धरती पर स्वर्ग जैसा है। तो कुल मिला के ये बहुत शानदार है और जाहिर है कि कैंप सारा बहुत उपयुक्त है। ये बहुत बड़ा और सबको समेटने वाला दायरा है। देवी, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या ये कुछ ऐसा है जिसे आप चाहती हैं कि दूसरे समुदायों में भी अपनाया जाए? क्योंकि हम जानते हैं कि ये सिर्फ नाइजीरिया की बात नहीं है। मेरा मतलब है, अलग अलग अफ्रीकी देशों में कई समुदाय हैं जो खुद को इजराइल की खोई हुई जनजातियों का हिस्सा मानते हैं। मेरा मतलब है बिल्कुल। 4 साल पहले जब हमने पहली बार ये कैंप आयोजित किया था, तो उसका मॉडल वास्तव में एक प्रयोग था और तब से हमने बहुत कुछ सीखा है और अब हमारे पास एक अच्छी संरचना है जो काम करती है और हम वाकई बहुत खुश हैं कि हम इसे दूसरी समुदायों तक भी ला सकते हैं। युगांडा के रब्बी गर्शोन इसमें बहुत रुचि रखते थे और युगांडा में भी एक कैंप करना चाहते थे और हमारे द्वारा प्रशिक्षित स्टाफ और जो यहाँ काउंसलर रहे हैं, वे नाइजीरिया के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। और वास्तव में पिछले साल हमारे कुछ लोगों ने पोर्ट हारकोर्ट में एक मिनी कैंप सारा और एबोनी राज्य में एक और मिनी कैंप सारा चलाया था। तो आप जानते हैं हम कैंप को बनाए रखने के लिए बहुत धन जुटाते हैं क्योंकि ये कोई बहुत अमीर समुदाय नहीं है। लेकिन जब तक हमारे पास संसाधन हैं, निश्चित रूप से इसकी मांग है और हम इसे जितना संभव हो सके उतना बढ़ाने के लिए उत्साहित हैं। वाह, कमाल है। आप जो कर रहे हैं वो बहुत सुंदर है और अगले साल अगर मुझे छुट्टी मिल गई तो शायद मैं भी आकर कैंप काउंसलर के रूप में मदद करूंगी। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद।